हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केमिकल लाइफ। सो फ्रेंड, आज हम लोग कंसेप्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जिसका हमने पहला वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे जाके लिंक में जाके देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यह कंसेप्ट स्पेशली रिजोनेंस और एरोमेटिसिटी, कंजुगेशन और रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज होता है। तो इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग क्यों जरूरी है, और ये कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो इसे इसे अभी देख लेंगे तो आगे जाके हमें बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, इसे स्थायीकृत रासायनिक बंध कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या होगा। लोकलाइज्ड बॉन्ड वह बॉन्ड होता है जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स केवल दो एटम के बीच ही कॉन्फाइनाइट कॉन्फिनिट रहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पेसिफिक बॉन्ड रीजन में लोकलाइज्ड रहती हैं, उसे ही हम लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो लोकलाइज्ड बॉन्ड वह बॉन्ड होता है जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स केवल दो एटम के बीच ही कॉन्फिनिट रहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पेसिफिक बॉन्ड रीजन में लोकलाइज्ड रहता है। सिंपल वर्ड में देखें तो इलेक्ट्रॉन फिक्स रहते हैं केवल दो एटम के बीच, इलेक्ट्रॉन फिक्स रहता है केवल दो एटम के बीच में, उसे ही हम लोग बोलते हैं लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लोकलाइज्ड बॉन्ड, क्या क्या कैरेक्टर हैं उसके लोकलाइज्ड बॉन्ड को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स टू एटम के बीच रजिस्टेड रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है दो एटम के बीच रजिस्टेड रहते हैं। बॉन्डिंग पेयर्स स्पेसिफिक न्यूक्लाई के बीच लोकेटेड रहते हैं, बॉन्डिंग पेयर स्पेसिफिक न्यूक्लाई के बीच लोकेटेड रहते हैं। क्लासिकल लुईस स्ट्रक्चर से इजिली रिप्रेजेंट होता है। मोस्टली सिंगल बॉन्ड लोकलाइज्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या है। एग्जांपल ऑफ लोकलाइज्ड बॉन्ड, लोकलाइज्ड बॉन्ड में पहले सिंगल बॉन्ड को देखेंगे जिसमें है हमारा सिग्मा बॉन्ड को। सिंगल बॉन्ड में क्या क्या है देखते हैं। इथेन C2H6 में सी कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये लोकलाइज्ड होता है, ये हमारा लोकलाइज्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस के बीच कॉन्फिनिट रहती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड को देखते हैं, ये डिफिनेशन तो पढ़ चुके हैं। अब सिंगल बॉन्ड में देखते हैं। सिंगल बॉन्ड में देखिए कार्बन कार्बन ऐसा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल, इसी का सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक कार्बन है। इलेक्ट्रॉन टू एटम्स स्ट्रक्चर एग्जिट इलेक्ट्रॉन्स पेयर इच इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फिनिट रेजिस्टेंट। देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो दो कार्बन एटम के बीच एकदम फिक्स है। ठीक है, मोस्टली सिंगल बॉन्ड इज द लोकलाइज्ड नहीं होता है, कन्फिनाइट सूट होता है। ठीक है, अब आइसोलेशन डबल बॉन्ड, इसमें देखेंगे फर्स्ट हम लोग क्या देखे थे। देखिए सिंगल बॉन्ड देखिए, एग्जांपल ऑफ द लोकलाइज्ड बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड देखे थे जिसमें हमें पढ़ना था सिग्मा बॉन्ड को। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड को हो गए तो अब हम लोग देखेंगे आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को देखेंगे। जब डबल बॉन्ड कंजुगेशंस में नहीं होता है तो एग्जांपल में होगा प्रोपेन में टर्मिनल डबल बॉन्ड लोकलाइज्ड माना जाता है। प्रोपेन में टर्मिनल जो डबल बॉन्ड होते हैं उसे लोकलाइज्ड माना जाता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेनेशन क्या करता है देखते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है ये। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार लोकलाइज्ड बॉन्ड ऑर्बिटल ओवरलैप से बनता है और इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर बॉन्ड रीजन में कॉन्फिनाइट कॉन्फिनिट रहते हैं, जैसे कि वीवीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लोकलाइज्ड बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने में यूजफुल है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ टू लोकलाइज्ड बॉन्डिंग्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको लोकलाइज्ड बॉन्डिंग का ये देखते हैं। डिफिनाइट बॉन्ड लेंथ, डिफिनाइट करता है बॉन्ड लेंथ को। डिफिनाइट बॉन्ड एनर्जीज, डिफिनाइट करते हैं बॉन्ड एनर्जी को। प्रैक्टिकेबल्स ज्योमेट्री और लिमिटेड स्टेबिलिटी कंपेयर टू द डिलोकलाइज्ड सिस्टम को करता है। अब ठीक है, अब डिलोकलाइजेशन केमिकल बॉन्ड, विस्तृत रासायनिक बंध को देखते हैं। पहले लोकलाइज्ड के देख लिया, अब डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड को देखेंगे। डिफिनेशन क्या है इसका। डिलोकलाइज्ड बॉन्ड वह बॉन्ड है जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच कॉन्फिनिट नहीं रहते बल्कि कई एटम पर सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है,
सिंपल वर्ड में देखें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मल्टीपल एटम पर डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं कि आगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूल्स के में लार्ज रीजन में सेपरेट होते हैं। अब रिजल्ट क्या होगा उसका, इसमें इसका रिजल्ट क्या होगा, उसके होने के कारण एक्सरे स्टेबिलिटी होगा, इक्वल बॉन्ड लेंथ होगा और स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टीज पाया जाएगा। ठीक है। अब केसेस ऑफ द डीलोकलाइजेशन, केसेस क्या क्या केसेस है जो डीलोकलाइजेशन के लिए हैं। ठीक है। कंजुगेशन, पहला होता है कंजुगेशन, अल्टरनेटिव सिंगल सिंगल और डबल बॉन्ड की प्रेजेंस। इसके कारण डीलोकलाइज्ड के कारण क्या होते हैं, बॉन्ड जो केमिकल बॉन्ड होता है वो अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंस होते हैं। ये देखिए, ये कंजुगेशंस के स्ट्रक्चर है। आप थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब कंजुगेशंस के सिर्फ स्ट्रक्चर ही देखना है और इसमें से कुछ स्ट्रक्चर समझ में नहीं आए तो आप ये वाला देख लेना। ठीक है। और ये वाला, ठीक है, ये दोनों और स्ट्रक्चर ये वाला। ठीक है। कंजुगेशन में देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है। ऐसे ही एक सीक्वेंस वाइज लगा रहता है ये लोकलाइज्ड में। ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सेपरेटेड बटा हुआ होता है। ठीक है। ये एल्काइल कार्बोकेटायन का है ये वाला। तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। पाई इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम में सेपरेट हो जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जो है पूरे सिस्टम में सेपरेट हो जाते हैं। अब रिजोनेंस देखते हैं, दूसरा रिजोनेंस बनाता है, सिंगल लुईस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती हैं। तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या बनता है, रिजोनेंस हाइब्राइड बनता है। ठीक है। सिंगल लुईस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या बनता है, रिजोनेंस हाइब्राइड बनता है। ठीक है। तो थर्ड क्या होगा हमारा, एरोमेटिसिटी बनता है। साइक्लिक कंजुगेशन सिस्टम में पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइजेशन रहता है। ठीक है। एरोमेटिसिटी में साइक्लिक कंजुगेशन सिस्टम में पूरे डीलोकलाइज्ड क्लाउड डीलोकलाइजेशन रहता है। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डीलोकलाइजेशन बॉन्ड लिखेंगे। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है डीलोकलाइजेशन बॉन्ड का, इलेक्ट्रॉन मल्टीपल एटम में सेपरेट होते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जिट करते हैं, एक्स्ट्रा थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी मिलती है इसको, और बॉन्ड लेंथ इक्वलाइजेशन होती है, रिएक्टिविटी चेंज होती है। एग्जाम्पल ऑफ द डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है ये। ठीक है। अब बेंजीन को देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड इक्वल लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड इक्वल लेंथ में है, पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में डीलोकलाइज्ड होते हैं, और बेंजीन की एनुअल स्टेबिलिटी रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। तो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड का एक एग्जांपल देखें, पहला है हमारा बेंजीन, ऑल कार्बन कार्बन बेंजीन। तो देखो बेंजीन में ऑल कार्बन एटम्स इक्वल लेंथ में होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में डीलोकलाइज्ड होते हैं, और बेंजीन की अनयूजुअल स्टेबिलिटी रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। ठीक है। एल्काइल कार्बोनेशन में क्या होता है, पॉजिटिविटी चार्ज 3 कार्बन एटम में डीलोकलाइज्ड होता है। ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन में क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन एटम में डीलोकलाइज्ड होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सेम ऐसे होता है ऑक्सीजन कार्बन है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेनेशन क्या करते दिखते हैं। मोलिकुलर थ्योरी के अनुसार डीलोकलाइज्ड तब होता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं जो पूरे मॉलिक्यूल पर एक्सटेंड करते हैं। जैसे कि मोलिकुलर थ्योरी डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग को बेटर एक्सप्लेन करती है। अब लोकलाइज्ड वीएस डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग कंपेयर करेंगे हम लोग, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग को कंपेयर करते हैं, प्रॉपर्टी इसको देख लेंगे, प्रॉपर्टी को बेस मानेंगे और लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड को कैसे कैसे करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पोजीशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पोजीशन लोकलाइज्ड का 2 एटम के बीच कॉन्फिनिट होगा और कई एटम्स के बीच सेपरेट हो जाता है डीलोकलाइज्ड में। स्टेबिलिटी किसका स्टेबल होगा, लेस स्टेबल किस में होगा, लोकलाइज्ड बॉन्ड में, और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड में क्या होगा, तो मोर स्टेबल होगा। रिजोनेंस में क्या है, रिजोनेंस में इसमें एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, फिक्सेड होगा लोकलाइज्ड का, और डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग का इक्विलाइज्ड होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होगा, लो होगा और इसका हाई होगा। एग्जाम्पल में क्या होगा, इथेन होगा और इसमें बेंजीन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग कंपेयर्स को। अब एनर्जी एंड स्टेबिलिटी एक्सेप्ट देखते हैं। ठीक है। लोकलाइज्ड सिस्टम में क्या होता है, हायर एनर्जी होता है
और लोअर स्टेबिलिटी होता है और नो रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। अब डिलोकलाइज्ड सिस्टम में क्या होता है, लोअर एनर्जी होता है और हाई स्टेबिलिटी होती है और रिजोनेंस एनर्जी प्रेजेंट होती है। डिलोकलाइजेशन एनर्जी स्टेबलाइजेशन का मेजर सोर्सेस। ठीक है। इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है इसको भी जानना जरूरी है। पहला रिएक्शन मैकेनिज्म, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन द डिलोकलाइजेशन। कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी डिपेंड करता है डिलोकलाइजेशन पर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस एरोमेटिक सिस्टम में पॉसिबल है। ठीक है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इसका यूज होता है अल्ट्रावायलेट अब्जॉर्प्शन कंजुगेटेड सिस्टम में डिलोकलाइजेशन से इंक्रीज होता है। एरोमेटिसिटी देखते हैं, हकल रूल्स डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड है। आप केमिकल स्टेबिलिटी क्या होगा, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स अधिक स्टेबल होते हैं, ये हैं। अब इसमें समरी देख लेते हैं, समरी शॉर्ट में है जिससे कि हमें और समझ में आ जाए। लोकलाइज्ड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 2 एटम तक लिमिट होते हैं। ठीक है। और डिलोकलाइज्ड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल एटम में सेपरेट होते हैं। डिलोकलाइजेशन रेजोनेंस कंजुगेशंस और एरोमेटिसिटी का रिजल्ट है। डिलोकलाइज्ड सिस्टम अधिक स्टेबल होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिलोकलाइजेशन एक्सप्लेन करती हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लोकलाइज्ड बॉन्ड एक्सप्लेन करती है। ठीक है। सो फ्रेंड, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये टॉपिक हमारे मोस्ट फ्रेंड जो ये लोकलाइज्ड और डिलोकलाइज्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है, इसको अच्छे से स्टडी कर लिए आप वीडियो को एक बार दो बार देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड। सो फ्रेंड, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।